हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वायरल प्रश्न पत्र हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जो 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जो पिछले साल का जो अभी पेपर हो चुका है, उसका यहाँ पर सलूशन लेकर आया हूँ। क्लास 10th हिंदी का देख लीजिए, 2024 हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र है। इसी प्रकार से आपका 2025 में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको विद सलूशन के साथ आपको समझाऊंगा कैसे पेपर आता है और कैसे विकल्पी आ रहे हैं और कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आएगा। पूरा वीडियो इस जानकारी मिलेगी इस वीडियो में आपको विद सलूशन के साथ में लेकर आया हूँ। देख लीजिए, आपका पेपर कोड है 801 SC। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करोगे ना, पिछले जो अभी साल वाले, तो आपका क्या होगा, उससे अच्छा आपका तैयार होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन लगभग आधे इसमें से आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, ये आपका 901 है। यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलता है और 70 पूर्णांक कितने का आपका होता है, 70 और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? प्रैक्टिकल के मिलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया थे। क्या है? 15 मिनट। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा है। क्या है? खंड आ और खंड बा है। इसके बाद देख लीजिए, ये आपका दिया एक खंड आ में, एक खंड में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको ओमार शीट पर आपको देने होंगे। प्रत्येक खंड उसके प्रमुख अंक दिए हैं, उसके सामने अंक आपके दिए हैं। खंड बा में 50 अंक वर्णात्मक प्रश्न है। खंड बा के सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ कीजिए। तो अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से आपका विकल्पी प्रारंभ होता है। कैसे विकल्पी आते हैं आपको पूरा बताऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ। देखिए, अब यहाँ पर खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी का है। देखिए, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त जो है रचना किस विधा की है? तो चंद्रगुप्त किसकी रचना, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चंद्रगुप्त आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। अब यहाँ पूछा चंद्रगुप्त रचना की विधा है। विधा कौन सी है? निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, कविता है। तो मैं आपको ये बता दूं, आपको क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक। तो ये आपको इसको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम पेपर आपका इसी प्रकार से बनकर आएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। ये एक रचना है और इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, शांत प्रिय द्विवेदी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं या देवेंद्र सत्यार्थी हैं। तो कौन है? तो आपको कमेंट में बताना कौन है। तो आपको क्या है? पहला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, दीप जले शंख बजे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख लीजिए, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। शुक्लोत्तर युगीन के लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मनु भंडारी, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, सत्येंद्र द्विवेदी हैं। तो आपको कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, विनय मोहन शर्मा है। तो आपको क्या करना है, ये सारे विकल्प आपको अच्छे से याद करने, तैयार कर लेने, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, क्योंकि इसी प्रकार से आपका बिल्कुल सेम पेपर बनकर आएगा। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक किस युग के, किसकी उनकी रचना इसमें कौन सी है? लेखक हैं, कौन सी रचना की है? देखिए, सम्मुख अंक भी आपका सामने दिया है, 1 अंक का है। तो कौन सी है? पानी के प्रचार के, आपकी बांटी बूंद और समुद्र के। तो इसमें क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा। जो बाण भट्ट की आत्मकथा के हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं। किसके? बाण भट्ट की आत्मकथा के रचना के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अब इसमें नाटक उनका नहीं, कौन सा है? अजातशत्रु नहीं, स्कंदगुप्त नहीं, ध्रुवस्वामिनी नहीं है। तो हमको क्या आपका करना है? जयशंकर प्रसाद जितने नाटक रचनाएं सभी को आपको याद कर लेना है, ताकि आपको विकल्पी लगाने में दिक्कत ना हो। तो क्या है? अंधेरी नगरी उनकी रचना नहीं है। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतबद्ध के काव्यधारा बिहारीलाल बोधा हैं, भिखारी दास हैं, घनानंद हैं। तो कौन इसके हैं? तो आपको रीतबद्ध के काव्यधारा के कवि कौन है? आपको बता दूं, भिखारी दास हैं। कौन है? भिखारी दास हैं, रीतबद्ध के काव्यधारा के कवि। अब क्या करना, आपको पद्य के कवि जितने हैं उनकी रचनाएं और उनको याद कर लेनी है। तैयारी करो अभी से। जब अभी से तैयार करोगे तो ना आपका 70 में 70 नंबर आएंगे, जो अभी से तैयारी करोगे। यदि आप 2 महीने 1 महीने रह जाएगा बोर्ड का, तब तैयारी करोगे, तो आपका कितना परसेंट रहेगा? आपका 50-60 नंबर ही, 50 या 40 नंबर ही आ पाएंगे। नहीं तो अभी से अब तैयारी करोगे तब 70 में 70 आप ला पाओगे। इसके बाद बता, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा। पद्माभरण के रचयिता हैं सेनापति, केशव हैं, पद्माकर, भूषण हैं। तो आपको इसी से पता चल गया कौन हो सकते हैं। पद्माभरण के लिए पद्माकर है। कौन है? पद्माकर। अगला प्रश्न क्या है,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कनुप्रिया है, सुनहरे सवाल हैं, ठंडा लोहा है, राम की शक्ति पूजा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन है? शक्ति की पूजा। इसको ट्रिक से याद करो, शक्ति पूजा यानी पूजा किसने की? निराला ने की। सूर्य की पूजा किसने की? निराला ने। तो ये आपको ट्रिक से ध्यान रखना, राम शक्ति की पूजा। अगला प्रश्न क्या है? प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामदास दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो कौन इसमें है? तो कौन है? भारत भूषण अग्रवाल है। प्रयोगवादी कवि कौन है? भारत भूषण अग्रवाल है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूरा सलूशन आया तो वीडियो को लास्ट तक और एक लाइक जरूर कर दो, एक लाइक जरूर कर देना। आंगन के पार द्वार की रचयिता है। धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र। तो अगेय कौन है? अगेय, अगेय है कौन इसके? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद आपको विज्ञान का लेकर आऊंगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र। अगला देखिए, करुण रस का स्थायी भाव है। क्रोध है, शोक है, हास्य है, भय है। तो करुण रस का क्या है? शोक होगा। क्या होगा? करुण रस का जो स्थायी भाव है शोक है। इसके बाद है चरण कमल बंदो हरिराही में प्रयुक्त अलंकार है। तो चरण कमल, चरणों की तुलना किससे हो रही है? कमल, कमल रूपी पैरों से, कमल से तुलना हो रही चरण के। कौन से? जो ईश्वर के जो चरण है, पैर हैं, उनकी तुलना किससे? कमल से हो रही है, यानी कि उपमा अलंकार, इसमें उपमा हो रही है, एक दूसरे से तुलना हो रही है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न क्या है? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 होती, 16, 13, 11। तो रोला एक सममात्रिक छंद है, तो सम का मतलब सम संख्या होनी चाहिए। तो सम इसमें कौन है? 24। 24 क्या है? 16 छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद देखिए, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग जानते हो क्या होता है? उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे जुड़ता हो। तो अभ्य तो क्या होगा? अभी होगा। क्या होगा? अभी। अभ्यासगत का क्या होगा? अभी होगा। अभी होगा क्या होगा? उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है वाक्य शब्द की। इसके बाद अगला प्रश्न क्या देखिए क्या है? अगला प्रश्न क्या है? नील कमल में समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, क्रमधारय बहुब्रीहि। तो नीला कमल है जिसका, तो ये क्या है? कौन होगा? कर्मधारय समास। कौन होगा? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार से बिल्कुल सेम आपका पेपर आएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल है और अंत तक वीडियो जरूर देखना आपको है। योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा जोगी, योगी, जोगी, इनमें से कोई नहीं। योग तद्भव मतलब हिंदी में कौन सा शब्द होगा? तो क्या होगा? जोगी। योगी का जोगी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या? 17, युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो ये इनको क्या करना है आपको? युष्मद मतलब आपको इनको याद कर लेना सभी। युष्मद का मतलब तुम होता है, तुमसे। अब तुम में कौन सा है? सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति क्या होगा? तुम में होगी। क्या होगी? सी ऑप्शन होगा, तुम में। तो जितनी आपकी विभक्ति है इनको अभी से रटना शुरू कर दो, ताकि अच्छे स्कोर आप कर पाओ। अगला देखिए प्रश्न क्या है? रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8, 4, 3, 2। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, मिश्रण, साधारण और एक और आपका होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है? भाववाच्य में प्रधानता होती है, क्रिया की होती है, कर्ता की, कर्म की, इनमें से कोई नहीं, क्रिया की। तो भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है? तो भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी होती है? क्रिया की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न देखो, 20 विकल्पी होते हैं। 20 का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि अविकारी शब्द है, इंद्र है, गाय है, यथासंभव है, आप है। अविकारी शब्द है, तो अविकार शब्द है जिसका लिंग और जाति निर्धारण न किया जाए। तो यथासंभव, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। इसके बाद आपका आ जाता है वर्णात्मक प्रश्न। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, वर्णात्मक शब्द खंड बा है, वर्णात्मक प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो क्या देखिए, अब यहाँ पर आपका गद्यांश दिया है, तो उस पर आपको प्रश्न देना है। ये देखिए, कुसंग का ज्वर भयानक होता है, केवल नीति। तो ये किससे आ गया? कुसंग। संग मतलब दोस्ती, कुसंग बुरी संगत का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो ये किससे आ गया? मित्रता पाठक नाम से पाठ से आ गया। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न क्या है पूछ रहा है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बहुत आसान है, आपका 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आ गया गद्यांश के रेखा अंशों की व्याख्या करना है। रेखा अंकित, यहाँ पर बच्चे लोग क्या करते थे? पूरे का आपका यहाँ पर नहीं करना है, पूरा आपका टाइम बर्बाद होता है। आपको इसमें कितना करना है?
आपको मात्र सिर्फ यहाँ से जो रेखांकित पूछ रहा, रेखा से रेखा तक करना है। रेखा जहाँ स्टार्ट है वहाँ अंत ये रेखा होती है, ये इसका आपको करना है, ना कि आपको शुरू से करना है। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। प्रश्न क्या है पूरा लिख लोग क्या देते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है गद्यांश का रेखांकित व्याख्या करना, रेखांकित की करना है, ना कि पूरे की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है? तो इसी में एक सुदृढ़ बाहु का अर्थ होता है समानता या अच्छाई। ये यहाँ पर होता है समानता से मतलब होता है सुदृढ़ का अर्थ। तो यहाँ पर आपको लिखोगे जब तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 2 इसकी 6 नंबर हो जाते हैं। अथवा ये नहीं कर पा रहे तो ये कर लो, आपको चांस से मिलता है तो आपका नंबर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से तैयारी करके जाना चाहिए। तो ये देखिए ये भी आपका हिंदी है, तो ये नहीं तो ये कर लो, कोई इसमें से आपको एक करना है। इसके बाद देखिए अथवा में है, अथवा का मतलब होता है एक करना होता है, आपको दोनों नहीं बल्कि एक करना पड़ता है। इसमें देखिए अगला प्रश्न में दिए, निम्नलिखित में से एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है जो पद्य से आया है, 2 + 2 + 6 नंबर मिलेंगे आपको। गोरज बिराजे भाले लहलाई बनमाल, आगे मैया पाछे गाँव गावे मृदु बन रायरी। देसी धुन बांसुरी की, अब बांसुरी है, बांसुरी कौन बजाता था? तो कृष्ण। अब कृष्ण से संबंधित, अब कृष्ण के संबंधित कौन है? रस खान। कौन है? रस खान। रस खान जी से ये आपका लिया गया है। तो इससे आपको देखो पूरा दिया आपको यहाँ पर, तो रस खान से लिखा है। इसके प्रश्न क्या, उपयुक्त पद्यांश संदर्भ लिखिए आप, उसका क्या लिखा आपको? संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य से लिया गया है। तो कौन है? रस खान है। इसके बाद गोरज के विष्कृत सुंदर शिव चित्रण की कब किस प्रकार किया गया, तो आपको ये करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार करना। क्लास में आपका तैयार करवाया जाता होगा, नहीं हो रहा तो मैं आपको तैयार करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप देखिए अंतिम प्रश्न क्या है, इसमें क्या करना, पद्यांश के लिखा अंशों की व्याख्या करना। अब व्याख्या करना, जब आप अच्छे से आपको पढ़ लोगे, तैयार कर लोगे ना, जब व्याख्या इसकी कर लोगे तो आसानी से आप व्याख्या करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अथवा में है आपका, फूल झरता है फूल शब्द नहीं बच्चा गेंद उछालता है। तो ये आपका भाषा से लिया गया, किससे? भाषा से आपसे ये प्रश्न लिया गया। तो अथवा का मतलब होता है एक करना, जो आपको सरल है उसमें वही आपको इसमें करना है। ये आपके देखो इसमें प्रश्न दिए बिल्कुल सेम, यहाँ ये कर लो ये कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो करना आपको होता है। तो एक आपको इसमें करना होता है। मैं आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैं अगर सोल्यूशन करूँगा ना तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। आप देखिए इसमें पेपर आपको दिखा रहा हूँ। 23वां प्रश्न का क्या कह रहा है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। अनुवाद करोगे 2 नंबर + 3 नंबर, यानी कि 2 नंबर आपको क्या करना है, आपका संदर्भ करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, + 3 नंबर आपको इसकी व्याख्या हिंदी अनुवाद करोगे। तो क्या है, वाराणस्याम प्राचीन कालदेव गहे गए विद्यालयम दिव्य ज्योति गोदते। वाराणसी प्राचीन काल में घर घर में विद्या की ज्योति जलती थी, क्योंकि वाराणसी में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी। तो ये किस चैप्टर से लिया गया, वाराणसी जो। तो इसमें क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस यही आपको लिखोगे, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। व्याख्या इसकी कर दोगे 3 नंबर मिल जाएगा। तो ये होता है अथवा का मतलब होता है ये, अगर ये नहीं कर पा रहे तो ये करो, इसमें से एक ही आपको करना, दोनों नहीं करना। बच्चे कुछ लोग दोनों कर देते हैं, आपको एक इसमें से करना है। इसके बाद देखिए, तो ये है, ये भी आपका प्रश्न है, तो जो इसमें जो अच्छा लगे वो कर लेना। इसके बाद देखो श्लोक, आपको एक श्लोक है, आपको श्लोक 1-2 याद भी कर लेना है और उनका अर्थ भी अच्छे से तैयार कर लेना है। तो देखिए यह दिया, नीर क्षीर विवेक के हिंदी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना, 5 नंबर मिलेंगे, 2 + 3। तो हिंदी में नीर क्षीर विवेक के देखो कितना, नीर और दूध और इसका आपका लिया गया है। तो ये भी बहुत अच्छे से है, आपको इनमें से अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। दोनों देखो इनका अर्थ अच्छे से आपको आना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। तो इनको अर्थ से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न पर उत्तर दीजिए। आपको किसी अपने जिले का आपका हो, मातृभूमि, आग्रह पूजा, जय सुभाष, जय, आपका जिस जिले से हो आपका उसमें से आपको एक एक लिखना होता है। ये देखिए ये इतने सारे हैं, आपका जिस जिले में आपका आता हो वहीं आपको इसमें से आपको व्याख्या करनी, अच्छे से लिखना उसके बारे में। आपको कितने नंबर का आपका ये है, आपका 3 नंबर का, तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 3 नंबर का है। इसके बाद देखिए 26 अंतिम प्रश्न आपका क्या कह रहा है, दिए गए लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय। देखो भाई जीवन परिचय आपको याद ही कर लेना है। शुरू के आपको 3 याद कर लेना, आपका बोर्ड एग्जाम में 2 आ जाएंगे। आपको करना एक ही है, लेकिन आपको क्या करना, 3 शुरुआत के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों याद कर लेना। 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। देखिए जयशंकर प्रसाद आ गया, राजाराम सिंह, देखो पहले ही चैप्टर से आ गया, जयशंकर प्रसाद भी आ गया। तो आपको क्या करना, शुरू के 3 याद कर लो, 4 हैं आपको, एक ही तो करना है।
तो आपको क्या करना है, 3 शुरू के अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद देखिए पद्यांश में भी आपको शुरू के 3, देखो तुलसीदास आ गया शुरू, पहले तुलसीदास आ गया, सेकंड चैप्टर आ गया देखो। तो आपको शुरू के 1 2 3 3 याद कर लेने आपका, और ज़्यादा मत याद करो, बस 3 याद करो, आपका बोर्ड में 2 आ जाए, आसानी से आ जाएंगे, 5 नंबर आप अच्छे से आपके पक्के हो जाएंगे। तो आपको जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे देखिए क्या आपका दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में आया हो। मतलब आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो, तो आपको लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला, अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई करने के नियम के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। आप देखिए आप पत्र लिखोगे ना, इसमें पत्र आपको लिखना है, जब पत्र अच्छे से लिखोगे तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे, तो आपको अच्छे से पत्र लिखना है। इसके बाद देखिए 29वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किन 2 प्रश्नों के उत्तर, संस्कृत में आपको 2 प्रश्न उत्तर, अरोड़ा का आसित, अरोड़ा क्या आसित, वीर कैन पूछते तो वीर वीरेंद्र पूछते, चंद्रशेखर सोनम किमा होते थे, चंद्रशेखर का सोनम का था तो आज़ाद था, तो ये आपको बताना, मैत्री क्यों बदलते। तो ये देखिए ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना। संस्कृत के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हैं, ये 2 नंबर आपको मिलेंगे, तो आपको संस्कृत प्रश्न को भी अच्छे से तैयार करो, अभी से अच्छे से तैयारी शुरू कर दो। इसके बाद आपको एक निबंध लिखना पड़ता है, देश प्रेम, विज्ञान, विद्यार्थी आतंकवाद, जिस पर आपको अच्छा लगे उन पर आपको लिखना है, तो अच्छे से इनको तैयार कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कमेंट बताना, मैं उस पर टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा।